हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप सभी का आज की इस लेसन प्लान यानी कि पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में यहाँ पे मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए विज्ञान विषय की पाठ्य योजना। अगर उप विषय की बात करेंगे तो भौतिक विज्ञान की आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को पाठ्य योजना दिखाऊंगा, यानी कि फिजिक्स की लेसन प्लान के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप लोगों को डेली बेसिस पे पाठ्य योजना से रिलेटेड वीडियो चाहिए, सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना से रिलेटेड वीडियो चाहिए, सभी विषयों की बात जब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ पाठ्य योजना या फिर सूक्ष्म पाठ्य योजना, तो सभी विषयों की बात कर रहा हूँ और सभी क्लासेस की बात कर रहा हूँ। या फिर आप लोगों को बीएड की क्लासेस चाहिए फ्री में, बीटीसी की क्लासेस चाहिए फ्री में, या फिर सीटेट की क्लासेस चाहिए फ्री में, तो आप लोग रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। शाम को 6 बजे डेली बेसिस पे आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं। तो शाम के 6 बजे रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे लाइव क्लासेस लेना ना भूलें। तो चलिए देर नहीं करते, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पाठ्य योजना की वीडियो। सबसे पहले आप सभी को पता है, जिस भी पेज से आप पाठ्य योजना बनाना स्टार्ट करते हैं उसके बीचों बीच इस तरीके से दैनिक पाठ्य योजना संख्या या फिर पाठ्य योजना संख्या लिखना होता है। आप सभी को पता है कि कहीं कहीं पे कॉलेज वाइज चेंज होता रहता है थोड़ा थोड़ा, तो कहीं कहीं पे दैनिक पाठ्य योजना लिखवाते हैं, कहीं कहीं पे पाठ्य योजना लिखवाते हैं। नेक्स्ट आपको विद्यालय का नाम लिखना है, जिस भी विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए भेजे जाते हैं। अगर क्लास की बात करें, कक्षा की बात करें, तो 11 और 12 दोनों क्लासेस में आज का हम पाठ्य योजना पढ़ा सकते हैं। विषय पहले ही बता चुका हूँ विज्ञान का है, और उप विषय की बात की जाए तो भौतिक विज्ञान है। दिनांक यहाँ पे लिखना होता है, जिससे ये पता चलता है आपने किस डेट में कौन सी पाठ्य योजना पढ़ाई है। कालांश लिखना होता है, यानी कि कालांश का मतलब होता है पीरियड की नंबरिंग करनी होती है। जिस भी पीरियड में आप गए हैं, जैसे फर्स्ट पीरियड में गए तो फर्स्ट लिख देंगे, सेकंड में गए तो सेकंड लिख देंगे। जिस पीरियड में जाएंगे उसकी नंबरिंग करिएगा अपने अनुसार। और कालांश को ही काफ़ी जगहों पर चक्र लिखवाते हैं, तो कालांश और चक्र सेम होता है, कन्फ्यूज मत होइएगा। समयावधि है 30 मिनट की, और हमारा जो आज का प्रकरण है वो है विद्युत आवेशों के प्रकार। ठीक है, विद्युत आवेशों के प्रकार। अब लेसन प्लान का पहला हेडिंग आता है जिसको कहते हैं शिक्षण प्राप्ति उद्देश्य। इसको विशिष्ट उद्देश्य भी कहा जाता है। ठीक है, दोनों चीज़ें सेम होती है, शिक्षण प्राप्ति उद्देश्य लिखिए या फिर विशिष्ट उद्देश्य लिखिए, दोनों चीज़ें सेम होती हैं। एक तरफ कॉलम बनाइए अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन का। यहाँ पे कम से कम आपका जो टॉपिक है, जैसे विद्युत आवेशों के प्रकार टॉपिक है हमारा आज का, तो इस टॉपिक को पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या सिखाना चाहते हैं इसके बारे में कम से कम 2 से 3 पॉइंट, मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट लिखना होता है। तो पहला पॉइंट देखिए लिखा गया ज्ञानात्मक। छात्र विद्युत आवेशों के प्रकारों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र विद्युत आवेशों के प्रकारों का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। दूसरा हेडिंग है अवबोध। इसमें लिखा गया छात्र विद्युत आवेशों के प्रकारों की व्याख्या कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र विद्युत आवेशों के प्रकारों का वर्गीकरण कर सकेंगे। तीसरा हेडिंग है ज्ञानोपयोग। ज्ञानोपयोग में देखिए लिखा गया छात्र विद्युत आवेशों के प्रकारों से सीखे हुए ज्ञान का उपयोग अपने आने वाले जीवन में ग्रहण कर सकेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए यहाँ पे लिखा गया छात्र विद्युत आवेशों के प्रकारों का विश्लेषण कर सकेंगे। चौथा हेडिंग है कौशल। छात्र विद्युत आवेशों के प्रकारों की जानकारी प्राप्त करने की दक्षता का विकास कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है इसमें छात्र विद्युत आवेशों के प्रकारों को चार्ट या चित्र द्वारा बनाकर प्रदर्शित कर सकेंगे। पांचवा हेडिंग है अभिरुचि। इसमें देखिए लिखा गया छात्र विद्युत आवेशों के प्रकारों के विषयों का अध्ययन करने के प्रति रुचि उत्पन्न कर सकेंगे। और दूसरा पॉइंट है छात्र विद्युत आवेशों के प्रकारों के प्रति विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। नेक्स्ट हेडिंग है यहाँ पे देखिए अभिवृत्ति। इसमें लिखा गया है छात्र विद्युत आवेशों के प्रकारों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र विद्युत आवेशों के प्रकारों के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण की जांच कर सकेंगे। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी शिक्षण सहायक सामग्री। यहाँ पे देखिए शिक्षण सहायक सामग्री, इसके अंतर्गत आपका जो शिक्षण कार्य होगा उसके अंतर्गत क्लास में जो भी सामग्री यूज करेंगे शिक्षण कार्य के लिए, उन सभी सामग्रियों को यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए लिखा गया है लपेट फलक, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, संकेतक, मॉडल, समस्त कक्षोपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। नेक्स्ट हेडिंग है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में लिखा गया है छात्र विद्युत आवेशों के प्रकारों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग आता है जिसको कहते हैं प्रस्तावना प्रश्न। इसको 2 कॉलम में डिवाइड कीजिए, छात्राध्यापक कथन क्रिया और छात्र क्रियाएं। बच्चों से आप प्रश्न पूछेंगे, बच्चे उसका आंसर देंगे, उस आंसर से दूसरा प्रश्न बनाएंगे, उसका आंसर मिलेगा, उससे तीसरा प्रश्न बनेगा। इस तरीके से कम 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 प्रश्न पूछा जा सकता है अपना प्रकरण निकलवाने के लिए। तो यहाँ पे बच्चों से पहला प्रश्न पूछेंगे आवेश कितने प्रकार के होते हैं, बच्चे बोलेंगे 2 प्रकार के। दूसरा प्रश्न 2 प्रकार के आवेशों के नाम बताइए कौन कौन से होते हैं, बच्चे बोलेंगे धनात्मक विद्युत आवेश और दूसरा है ऋणात्मक विद्युत आवेश, ऋणात्मक आवेश। अभी विद्युत आवेश नहीं है, बस यहाँ पे आवेश के बारे में पूछा गया तो धनात्मक और ऋणात्मक बोलेंगे। तीसरा प्रश्न है धनात्मक व ऋणात्मक आवेश विद्युत में पदार्थ के लक्षणिक गुणों को क्या कहते हैं, बच्चे बोलेंगे विद्युत आवेश कहते हैं। फिर चौथा प्रश्न आ जाएगा, अब क्लास 10 पढ़ चुके हैं तो इतना नॉलेज होगा ही। फिर चौथा प्रश्न आएगा यहाँ पे विद्युत आवेशों के प्रकारों के बारे में आप क्या जानते हैं। बच्चे यहाँ पे हो सकता है बता ले कोई बच्चा, लेकिन ज़्यादातर बच्चे नहीं बता पाएंगे तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा।
संभावित उत्तर लिखिए। यहाँ पे संभावित उत्तर के बाद आपको उद्देश्य कथन बोलना होता है। उद्देश्य कथन का मतलब होता है आपको अपना टॉपिक बच्चों को अब बताना होता है कि उनको कौन सा चैप्टर पढ़ाने वाले हैं या फिर कौन सा पॉइंट पढ़ाने वाले हैं। तो यहाँ पे बताया गया है बच्चों, आज हम विद्युत आवेशों के प्रकारों के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। अब इस चीज़ को पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं। हेडिंग डालिए प्रस्तुतिकरण। हेडिंग डालेंगे इस तरीके से प्रस्तुतिकरण। इसको 5 कॉलम में डिवाइड किया गया। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, विधि और प्रविधि और श्यामपट सार। पहले शिक्षण बिंदु है घर्षण द्वारा आवेश। विकासात्मक प्रश्न है हथेलियों की आपस में रगड़ने पर क्या होता है? बच्चों बोलेंगे हथेलियाँ गर्म हो जाती हैं। दूसरा प्रश्न है हथेलियों का गर्म होना किस कारण से होता है? बच्चे बोलेंगे घर्षण द्वारा। तीसरा प्रश्न है घर्षण द्वारा आवेश के बारे में आप क्या जानते हैं? बच्चे नहीं बता पाएंगे तो संभावित उत्तर हो जाएगा प्रश्नोत्तर प्रविधि लिखिए। यहाँ पे देखिए प्रश्नोत्तर प्रविधि लिखा गया है। अब छात्र अध्यापक कथन में इसकी व्याख्या करेंगे। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तब उसमें उत्पन्न विद्युत को घर्षण विद्युत कहते हैं। ऐसा करने पर किसी एक वस्तु के से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो जाता है। इलेक्ट्रॉन त्याग रही वस्तु धनावेशित तथा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। उदाहरण के लिए कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर कांच की छड़ धनावेशित तथा रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। ऐसा कांच की रगड़ से संपर्क बिंदु पर रेशम के कपड़े में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के से होता है। छात्र वाले कॉलम में लिखा गया, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ये व्याख्यान विधि थी तो व्याख्यान विधि लिख दीजिए और श्यामपट वाले कॉलम में इस तरीके से ब्लैक चार्ट पेपर चिपका के उस पर लिख दीजिए जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने यहाँ पे बताया है। तो देखिए यहाँ लिखा गया, जब दो वस्तुओं को आपस में, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, रगड़ा जाता है तब उसमें उत्पन्न विद्युत को घर्षण विद्युत आवेश कहते हैं। अब यहाँ पे उसके आगे देखिए, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने की प्रक्रिया में यद्यपि संपर्क बिंदुओं की संख्या में वृद्धि होती है तथा इस प्रकार स्थानांतरित आवेश की मात्रा बढ़ती है, किंतु यह यहाँ पे ध्यातत्व है कि यहाँ पे स्थानांतरित आवेश अत्यल्प होता है, यानी बहुत कम होता है। यदि कांच की छड़ के स्थान पर हम तांबे की एक छड़ को हाथ में से पकड़कर किसी अन्य पदार्थ जैसे ऊनी कपड़े से रगड़ें तो ऊनी कपड़े से छड़ को स्थानांतरित आवेश शरीर को स्थानांतरित होकर धरती में प्रभावित हो जाती है। अतः चालक छड़ आवेशित नहीं हो पाती। यदि चालक छड़ में एक कुचालक हत्था लगाकर हत्थे की सहायता से इसे पकड़कर कपड़े पर रगड़ा जाए तो छड़ आवेशित की जा सकती है। यहाँ पे कुचालक हत्था धातु छड़ से इलेक्ट्रॉन को धरती में प्रवाहित होने से रोकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यही दिखाया गया है। कांच की छड़ है एक तरफ धनावेश, तो इधर दूसरा रेशम का कपड़ा है। तो यहाँ पे देखिए तिरछे में लिखा गया, ध्यान से देखिएगा, बिल्ली की खाल द्वारा और ऊनी कपड़ा द्वारा। यहाँ पे प्लास्टिक के छड़, यहाँ पे एडोनाइट की छड़, उसके बाद है एम्बर, एडोनाइट, प्लास्टिक, रबड़। बहुत प्रश्न है। कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ पर कौन सा आवेश होता है? बच्चे बोलेंगे धनावेशित। दूसरा प्रश्न है, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने की प्रक्रिया के संपर्क बिंदुओं की किसमें वृद्धि होती है? बच्चे बोलेंगे संख्या में वृद्धि होती है। प्रश्नोत्तर प्रविधि लिख दीजिए प्रविधि वाले कॉलम। दूसरा शिक्षण बिंदु है चालन द्वारा आवेश। विकासात्मक प्रश्न है पंखा फ्रिज आदि किसकी सहायता से चलाए जाते हैं? बच्चे बोलेंगे विद्युत की सहायता से। दूसरा प्रश्न है विद्युत के आवेश का संचरण कैसे होता है? बच्चे बोलेंगे चालन द्वारा। तीसरा प्रश्न चालन द्वारा आवेश के बारे में क्या जानते हैं? बच्चे नहीं बता पाएंगे, समस्यात्मक या फिर संभावित उत्तर हो जाएगा। प्रश्नोत्तर प्रविधि लिखिए, इसके बारे में व्याख्या करिए। चालक ऐसे पदार्थ हैं जिसमें विद्युत आवेश का मुक्त प्रवाह होता है। किसी चालक को जब आवेश दिया जाता है तब आवेश का प्रवाह होकर इस प्रकार पुनरावृत्ति होता है कि संपूर्ण आवेश तुरंत ही चालक के बाहरी पृष्ठ पर वितरित हो जाता है, जबकि विद्युत रोधी में ऐसा नहीं होता। विद्युत रोधी पर जहां आवेश दिया जाता है आवेश वही बना रहता है। ऐसा किस कारण होता है? संपर्क में स्थित दो बिंदुओं में एक वस्तु से दूसरी वस्तु को सीधे आवेश दिया जाता है। यहाँ पे देखिए छात्रों वाले कॉलम में सेम चीज लिखी गई। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। व्याख्यान विधि लिख दीजिए। श्यामपट पर वही जो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें पढ़ा है उसमें से यहाँ लिख सकते हैं। दो बिंदुओं के बीच में एक वस्तु में दूसरी वस्तु को सीधे आवेश स्थानांतरण को संपर्क द्वारा आवेशन कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए स्थानांतरण को संपर्क द्वारा आवेशन कहा जाता है। आवेशित वस्तु से चालन में समान प्रवृत्ति के आवेशों का स्थानांतरण निहित है। दो चालक वस्तुओं पर विचार करें जो कुचालक स्टैंडों पर स्थित हैं। इनमें एक आवेशित है तथा दूसरा अनावेशित। इन्हें परस्पर स्पर्श कराने पर आवेश अपने स्वयं के प्रतिकर्षण के कारण दोनों चालकों पर वितरित हो जाता है। अतः दोनों चालकों पर समान प्रकृति का आवेश होता है, अर्थात अनावेशित चालक भी आवेशित हो जाता है। इसे चालन या फिर संपर्क द्वारा आवेशन कहते हैं। यहाँ देखिए संपर्क द्वारा आवेशन दिया जा रहा है। बहुत प्रश्न है।
चालक ऐसे पदार्थ हैं जिनमें विद्युत आवेश का प्रवाह मुक्त क्या होता है, बच्चों बोलेंगे प्रवाह। दूसरा प्रश्न है, दो वस्तुओं में एक वस्तु से दूसरी वस्तु को सीधे आवेश स्थानांतरण को संपर्क द्वारा क्या कहा जाता है, बच्चों बोलेंगे आवेशन। प्रश्नोत्तर प्रविधि लिख दीजिए। अब तीसरा शिक्षण बिंदु है प्रेरण द्वारा आवेशन। विकासात्मक प्रश्न फिर से है, चुंबक के दोनों सिरों पर क्या होता है, बच्चों बोलेंगे चुंबकीय ध्रुव। दूसरा प्रश्न है, चुंबक के दो ध्रुवों पर क्या उत्पन्न होता है, बच्चे बोलेंगे आवेश। तीसरा प्रश्न है, प्रेरण द्वारा आवेशन के बारे में आप क्या जानते हैं, बच्चे नहीं बता पाएंगे, संभावित उत्तर हो जाएगा। प्रश्नोत्तर प्रविधि लिखिए, फिर से इसके बारे में व्याख्या करेंगे। वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत एक आवेशित वस्तु द्वारा आवेशित वस्तु पर स्पर्श किए बिना यहाँ पे विपरीत प्रकृति का आवेशन उत्पन्न कर दिया जाए, प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाता है। यहाँ एक अनावेशित धातु की गेंद एक विद्युत रोधी स्टैंड पर आधारित है। जब आप इसके निकट एक ऋण आवेशित छड़ लाते हैं तब धातु की गेंद में मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण के कारण छड़ से परे दाहिनी ओर विस्थापित हो जाते हैं। ये धातु से बाहर नहीं आ सकते क्योंकि गेंद कुचालक आधार पर रहती है तथा बाईं सतह पर इतनी ही मात्रा में ऋण आवेशित भी की कमी हो जाती है। ये अतिरिक्त आवेश प्रेरित आवेश कहलाता है। गेंद अपनी विद्युत उदासीन अवस्था में रहती है। यदि किसी चालक तार के द्वारा गेंद की दाहिनी सतह को भू संपर्कित किया जाता है तब आगे का देखते हैं। इसमें देख लीजिए सेम चीज़ें लिखी गई हैं। अब यहाँ पे देखेंगे ये दो यहाँ पे चुंबक दिखाए गए हैं, इसको आप फिगर के माध्यम से देख सकते हैं। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया, यदि किसी चालक तार के द्वारा गेंद की दाहिनी सतह को भू संपर्कित किया जाता है तब तार द्वारा ऋण आवेशित धरती में प्रवाहित हो जाते हैं। तार द्वारा ऋण आवेशित धरती में प्रवाहित हो जाते हैं। अब यदि गेंद का भू संपर्क तोड़ दिया जाए तथा फिर आवेशित छड़ को भी हटा लिया जाए तब गेंद पर एक नेट धनावेश रह जाता है। इस प्रक्रिया में ऋण आवेशित छड़ के आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होता। पृथ्वी इतना ऋण आवेश प्राप्त करती है कि जो कि परिमाण में गेंद पर उपस्थित प्रेरित धनावेश के बराबर होता है। फिर से बहुत प्रश्न है, किसी चालक तार के द्वारा गेंद की दाहिनी सतह को क्या कहते हैं, बच्चे बोलेंगे भू संपर्कित। दूसरा प्रश्न है, किसी पृथ्वी उतना ऋणावेश प्राप्त करती है जो कि परिमाण में गेंद पर उपस्थित प्रेरित धनावेश के कैसा होता है, बच्चे बोलेंगे बराबर। प्रश्नोत्तर प्रविधि लिखिए। अब यहाँ पे प्रस्तुतिकरण समाप्त होता है। देखेंगे डिटेल मैंने आप लोगों को सब चीज़ें दिखाई हैं। मूल्यांकन प्रश्न पहला, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उनमें उत्पन्न विद्युत को क्या कहते हैं, बच्चे बोलेंगे यहाँ पे घर्षण विद्युत। दूसरा प्रश्न है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन डैश 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 का होता है, बच्चे बोलेंगे स्थानांतरण। तीसरा प्रश्न, इलेक्ट्रॉन त्याग रही वस्तु धनावेशित तथा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही वस्तु ऋणावेशित हो जाती है, बिल्कुल सत्य है। चौथा प्रश्न है, प्रेरित आवेश किसे कहते हैं। पांचवा प्रश्न है, घर्षण द्वारा आवेशन का कोई एक उदाहरण बताइए। लास्ट हेडिंग है गृह कार्य। यहाँ पे देखिए एक प्रश्न दिया गया, बच्चों को घर से करके लाने के लिए विद्युत आवेशों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। पर्यवेक्षक टिप्पणी करेगा, यहाँ पे सिग्नेचर नीचे कर देगा। तो ये था आज का लेसन प्लान। आशा करता हूँ आप लोगों को आज का लेसन प्लान पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा। और ऐसी वीडियो अगर आप लोग डेली बेसिस पे देखना चाहते हैं तो रितेश यहाँ पे रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने पे आप लोगों को ढेर सारे कंटेंट बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किए जाएंगे, चाहे वो लेसन प्लान से रिलेटेड हो, चाहे माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड हो, चाहे बीएड बीटीसी या फिर आपके सीटेट की क्लासेस से रिलेटेड हो। तो शाम को 6 बजे बीएड की और बीटीसी की क्लासेस लाइव लेना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं शाम को 6 बजे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।